हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए आज डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 3। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनको किस तरीके से टैकल करें। बहुत से आईएससी स्टूडेंट्स, सीबीएसई में तो इस बार रिड्यूस है, बट जो हमारे आईएससी स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में इस बार ये इंट्रोड्यूस हो रहा है। लास्ट ईयर नहीं था बट इस बार है, तो आपको पढ़ना भी है और बच्चों को कई बार इसमें प्रॉब्लम भी फेस होती है कि इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर भी पाएंगे कि नहीं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए आ चुका है आपका पसंदीदा चैनल यूट्यूब साउथ सिटी पीसीएमबी। आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ मिल रहा है एक ही यूट्यूब चैनल में। बस आपको करना क्या है, कॉन्टिन्यूटी बना करके रखनी है, हर एक लेक्चर को एंड तक देखना है और एंटरटेन करना है बहुत अच्छे से। इसको एंजॉय करिए। आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर जरूर करें इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसका बेनिफिट मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए। यही हम लोगों का एक टारगेट है। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक अप्रिसिएशन होगा, एक रिवॉर्ड होगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को, जो कि आप देख रहे हैं प्रॉपर डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट में भी जो लेक्चर है आज का वो किस चीज़ का, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो मेरे ख्याल से आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी भी देख ही रहे होंगे। बायोलॉजी स्टूडेंट्स बायोलॉजी देख रहे होंगे, मैथ्स जो स्टूडेंट्स ले रखा है जिन्होंने ऑप्ट किया है वो मैथ्स देख रहे हैं, यानी मुझे देख रहे हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो लगभग कॉमन ही रहता है, सब लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ये आज का लेक्चर है। इसमें कुछ छोटी छोटी चीज प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको आनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, जैसे मान लीजिए ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं, इनका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी है जो आपको आनी ही चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। बाकी प्रॉपर्टी और भी बहुत सारी हैं। पहले फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी अगर है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी हो जाता है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर मान लीजिए इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n cross n, if A is a square matrix of order n cross n and K be a scalar, K be a scalar, स्केलर के लिए आप इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ के ए, ये हो जाएगा k टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ के क्या हो जाएगा, k टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस चीज को आप याद रखें। सबसे पहले नंबर पे डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ के ए, के टू द पावर है डिटरमिनेंट ऑफ ए, जहां n क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस चीज को समझते हैं कि किस तरीके से करना है हम लोगों को इसको। चलिए हम लोग और आगे आते हैं। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ध्यान से देखिएगा। डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स determinant of an odd order skew symmetric matrix is 0। अच्छा एक चीज यहाँ पे समझिएगा, अपने को अभी हम कुछ अभी आगे भी बताएंगे। डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। जो ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, अगर किसी डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और माइनस से आ जाए तो काम बन जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम्स द डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये आ जाएगा -1 की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। n की वैल्यू कैसी है, ऑड। n कैसा है, ऑड है। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल माइनस टाइम्स द डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये आ जाएगा 2 टाइम्स द डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 0। नोट कर लीजिए इसको, इतना नोट करिए, फिर आते हैं हम लोग आगे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। ये जैसा कि the determinant remains unaltered if its rows are changed into column and column change into row। मतलब कहने ये चाह रहा है कि if किसी भी डिटरमिनेंट में अगर रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ रो चेंज इनटू कॉलम, इसका मतलब ये इफ रो चेंज इनटू कॉलम and column change into row, if row change into column and column change into row, then no change in value of determinant, then no change in value of determinant then no change in value of determinant। यानी कि अगर मैं ये सिंपल सी बात ये कहूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको खुद से वेरीफाई कर लेना है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वही इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मतलब इन दोनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम। इन दोनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। यानी कि यहाँ से एक रिजल्ट निकला डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर किसी भी मैट्रिक्स किसी भी डिटरमिनेंट में आप रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को आपको याद रखना है। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। ठीक, मतलब कहने का यहाँ पर इस बात से है किसी भी मैट्रिक्स में एनी मैट्रिक्स इन एनी डिटरमिनेंट in any determinant any row or any column
complete zero, then value of determinant will zero. जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं ए बी सी पी क्यू आर और ये लगा 0 0 0, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी 0। अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम कंप्लीट 0 है यानी पूरी तरीके से 0 है, तो आप ये समझ के चलिए कि उस डिटरमिनेंट की जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आपको इस चीज का याद रखना है। जरूरी नहीं कि इस तरीके से ऐसा भी हो सकता है कुछ 0 0 0 एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। नोट कर लें इसको। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरी तरीके से 0 है, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आप इसको समझिएगा। If all the elements of row or column are proportional मतलब identical to the element of the some other row or column, ठीक, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, if in any determinant any two row or any two column are same, then value of determinant will be 0. Then value of determinant will 0। अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी रो, दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जैसे मैंने यहाँ लिखा ए बी सी और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ए बी सी, यहाँ पे आप लिखते हो एक्स वाई जेड, तो इसकी जो वैल्यू है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी 0। आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं। आप चाहो तो एक्सपैंड करके देख लो, आपको दिखेगा कि यहाँ वैल्यू 0 आ रही है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल मैं ये दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3, दो रो सेम है। इस बार जो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी ऑटोमेटिक 0 आ जाएगी। मतलब कहने का ये कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है यानी कि सेम है, तो उस केस में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो हमेशा क्या हो जाती है 0 हो जाती है। आपको ये समझना है। If interchange of any two rows or column of the determinant changes its sign, देखिए जैसे कि ये लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा और अलग तरीके से लिखता हूँ। अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव रो, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज किया जाए, then value of determinant will be changed by minus sign only. If in a determinant any two consecutive row or column are interchanged then value of determinant will change by minus sign only.
जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू के है। अगर मान लीजिए आप किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, जैसे मान लो मैंने इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी कि मैंने लिख दिया पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई जेड, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ के। मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने आप माइनस साइन चेंज हो जाएगा उसका, मतलब अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। इफ इन अ डिटरमिनेंट एनी टू रो और एनी टू कॉलम आर इंटर कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। अब जैसे कि आप कहते हो फर्स्ट वाले को थर्ड से इंटरचेंज करते हैं, ये नहीं पॉसिबल है, लगातार होने चाहिए। आप सेकंड थर्ड को चेंज कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। ये नहीं कर सकते कि फर्स्ट को डायरेक्ट थर्ड से चेंज कर दें। आप इस चीज को याद रखेंगे, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। If all the element of row or column of a determinant are multiplied by a non-zero constant, then determinant gets multiplied by the same constant. ठीक है, इसमें है क्या, जैसे कि आप ये समझिए कि कोई डिटरमिनेंट है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। मैंने कहा इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है कैपिटल है, ठीक। अगर मान लीजिए किसी कांस्टेंट के से मैं फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखिए मैट्रिक्स में जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हो, मतलब मैट्रिक्स में करते हैं तो सब में होता है, और डिटरमिनेंट में जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से तो किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में ही होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा, रीड माय वर्ड्स, ध्यान सुनिएगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो पूरी मैट्रिक्स में होगा, लेकिन अगर आप डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो फिर वो किसी एक रो में होगा या तो फिर वो किसी एक कॉलम में होगा, किसी एक रो में या फिर किसी एक कॉलम में ही होगा। आप इस चीज को समझिए। अब जैसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फर्स्ट रो में जैसे मैंने कर दिया, फर्स्ट कॉलम में कर दिया 5a 5b और 5c p q r x y z, और यहां पर भी क्या आ जाएगा 5a। आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है, नोट करिए इसको। और देखते हैं क्या है आगे। चलिए एक दो प्रॉपर्टीज, एक ये प्रॉपर्टी देखिए बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या है समझिएगा। अगर किसी भी डिटरमिनेंट कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम टू एलिमेंट के सम के फॉर्म में लिखे हैं तो आप उनको तो अलग अलग डिटरमिनेंट ब्रेक कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी, इफ इन अ डिटरमिनेंट any row or any column, any row or any column written as a sum of two or more elements, then we can express it two or more determinants. If in a determinant any row or any column is written as a sum of two or more elements, then we can express it
टू और मोर डिटरमिनेंट। देखिए ये जो फर्स्ट कॉलम है हमारा टू एलिमेंट के सम के फॉर्म में है कि नहीं, a1 b1 a2 b2 a3 b3। अगर यहीं पे तीन एलिमेंट होते हैं, अच्छा, बट अदर टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, बट अदर रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। लेकिन अदर रो और कॉलम क्या होंगे बच्चों, आइडेंटिकल होंगे, मतलब सेम होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब जैसे कि देखिए जो फर्स्ट कॉलम है हमारा दो एलिमेंट के सम के फॉर्म में, तो मैंने देखिए फर्स्ट रो को ऐसे लिख, फर्स्ट कॉलम को ऐसे लिख दिया, सेकंड कॉलम को ऐसे लिख दिया, बाकी एज इट इज c1 c2 c3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 d1 d2 d3, मतलब फिर कोई चेंजेस नहीं। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस रहता है, सबसे ज्यादा इसी में बच्चे फंसते हैं, तो आप ना फंसे इसलिए मैंने ये चीज डिस्कस यहाँ पर कर दी है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है जो मुझे डिस्कस करनी है यहाँ पर, तो मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स में, ये सॉरी डिटरमिनेंट में, आप कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में ऐड करते हैं, या दो से ज्यादा रो या कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ इन अ डिटरमिनेंट, if in a determinant any two or more row and column add and subtract then no change in value of determinant, वैल्यू के डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, जैसे कि मान लो कि ये लिखा हुआ है a b c x y z p q r। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया r1 के प्लेस में r1 माइनस r3 करो, r1 के प्लेस में क्या कर दिया, r1 माइनस r3, तो a माइनस b x माइनस y p माइनस q b y q c z r। तो जो इसकी वैल्यू होगी वही सेम किसकी वैल्यू होगी, इस पार्ट की वैल्यू होगी। तो आपने एक चीज गौर से ध्यान से सुना, यार किसी भी डिटरमिनेंट में आप कोई दो या दो से ज्यादा रो या कॉलम को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं एक और पार्ट में, एक मैं प्रॉपर्टी और लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। If in a determinant any row or any column multiply by any constant and then add or subtract
any other row or column corresponding element by any other column or row corresponding element, मतलब जो जिस पोजीशन पे उसी के सामने वाले corresponding element, then value of determinant will not change. Then value of determinant will not change. मतलब आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे सीखी क्या कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में आप किसी कांस्टेंट, किसी रो या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, फिर उसी डिटरमिनेंट की किसी अदर रो या कॉलम के साथ उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। लास्ट में जो दो मैंने बताई ये इंपॉर्टेंट थी। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। इतनी सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं, इन सबको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन प्रॉपर्टीज के बिना आपका काम नहीं चलेगा। आप इस चीज को ध्यान से देखिए। जैसे कि फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन है, अब जैसे कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा। कहा गया है विदाउट एक्सपैंडिंग, मतलब आपको एक्सपैंड नहीं करना है, एक्सपेंशन आप नहीं कर सकते। अगर एक्सपेंशन करोगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। एक्सपेंशन नहीं करना है बिल्कुल भी, इस चीज को याद रखना है। क्या कहा गया यहाँ पे लिखा 102 18 36 1 3 4 17 3 और 6 ये लिखा हुआ है। हमसे कहा गया कुछ ऐसा इसमें जुगाड़ लगाओ या टेक्निक लगाओ या ऐसी कुछ अप्रोच लगाओ कि इसमें डिटरमिनेंट का यूज करें। तो आपको ध्यान होगा जस्ट इससे पहले मैंने प्रॉपर्टी लिखी, इफ इन अ डिटरमिनेंट एनी रो और एनी कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी कांस्टेंट and then add or subtract by any other row or column with corresponding elements, then value of determinant will not be changed। मतलब कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको किसी अदर रो या कॉलम के साथ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। जैसे कि आप देखो ये वाला जो रो है इसका यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा है 6 टाइम्स लिखा है। 16 17 6 102 3 6 18 6 6 36, यानी कि अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं R1 के प्लेस में R1 माइनस 6R3, तो क्या आएगा यहाँ पर 0 0 0 1 3 4 17 3 एंड 6। और थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी डिस्कस करी है प्रॉपर्टी, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम कंप्लीट जीरो है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो। देखें बच्चों, इफ इन अ डिटरमिनेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम कंप्लीट जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू उस केस में क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं अब, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है एग्जैक्टली अभी क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने ये सीख लिया है कि अगर डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जीरो है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। इसका आंसर जीरो हो गया, नोट कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी ये लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा आप एक चीज गौर करो, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फर्स्ट वाले को ऐड कर दिया जाए, यानी कि मैं करने जा रहा हूं R1 के प्लेस में R1 प्लस 2R3, R1 के प्लेस में R1 प्लस 2R3, तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा? A प्लस 2x, B प्लस 2y, C प्लस 2z, A प्लस 2x, B प्लस 2y, C प्लस 2z, ये x y z ही रहेगा। और एक प्रॉपर्टी मैंने अभी और लिखी थी,
अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हैं यानी कि सेम है तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी कि जो वैल्यू निकल करके आई है क्या हो गई, जीरो। तो मेरे ख्याल से बच्चों आज जो मैंने क्लास ली इसमें केवल मैंने प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है। क्वेश्चन बहुत कम लिए थे क्योंकि मुझे केवल प्रॉपर्टी के बारे में ही डिटेल में इलैबोरेट करना था आपको, इसलिए मैंने इस लेक्चर को किया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें ढेर सारे क्वेश्चन होंगे आपके लिए, बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए भी हैं और प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पे बेस्ड ही होगा। बस आपको करना क्या है, हर एक वीडियो को एंड तक देखना है। और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और आप लगातार हम लोगों को देखते रहिए। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर कॉन्टिन्यूअसली अपलोड हो रहे हैं। और बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बार बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे होगा क्या, जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आएगा और आप क्या करेंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को बस इतना ही रखते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, क्योंकि होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस के साथ। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते रहिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें। तो फिर आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। बाय बाय।